विवाह का प्रसंग हुआ, बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। अनंत वर्षों तक तो विवाह की खुशी मनाई गई, लेकिन जब कुछ ज्यादा ही खुशी, कोई ज्यादा खुश होता है तो खुशी में नजर लग जाता है। सुने हैं ना, खुशियों में नजर लग जाना। तो विवाह बहुत सुंदर हुआ, लेकिन नजर लग गई। नजर किसकी लग गई? नजर किसकी लगती है? मंथरा कैकेयी को बोली कि अब राजा राम बनने वाले हैं, यदि राजा राम बन गए तो तुम्हारे बेटे भरत को नौकर बना देंगे। तभी कैकेयी माता को लगा कि मेरे पुत्र को ही राजा बनना चाहिए। तब एक मलिन वस्त्र धारण कर लिया। मलिन वस्त्र धारण करके वो भवन में चली गई और दशरथ जी को पता चला कि कैकेयी क्रोधित हैं, तो उनको मनाने गए और कहा देवी हुआ क्या है? तो कहा कि मैं अभी ऐसे नहीं बता सकती, क्योंकि मैं बताऊंगी फिर भी आप मानोगे नहीं, तो बता के करूंगी ही क्या। बोली आप जो बोलोगे देवी मैं वही करूंगा, लेकिन एक बार बोलो तो सही। तो कहा कि मेरे को आप 2 वर देने को कहे थे, आज वही 2 वर मैं मांगना चाहती हूँ। 2 वर कौन कौन से थे? पहले भरत जी को राजा बनाना और दूसरा श्री राम को 14 वन का वनवास। 14 वन का वनवास कहा और सुनते ही दशरथ जी नीचे गिर पड़े, रुदन करने लगे कि यदि आप चाहती हो देवी तो मैं भरत जी को राजा बना सकता हूँ, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? 14 वर्ष का वनवास क्यों? तो कहा कि यदि मेरी 2 वर आप इच्छा पूरा कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो मैं को भवन से बाहर नहीं निकलूंगी। और कह भी दिया था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वो जो कह दिया था उसका वचन को तो निभाना था। जो कह दिया उसका वचन को निभाना था। दशरथ जी रोते रोते गिरे पड़े हुए थे, रात्रि भर रोए, रात्रि भर रो रहे हैं दशरथ जी कि और कह रहे हैं कि कभी प्रातः ना हो, क्योंकि प्रातः होते ही राम वन को चला जाएगा, इसलिए प्रातः कभी मत हो, ऐसा कह रहे हैं और रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। जैसे ही अब प्रातः होता है, कैकेयी वहीं पे खड़ी रहती है और दशरथ जी मूर्छित हुए रहते हैं, लेटे हुए हैं। और राम जी की तो बहुत मर्यादित थे राम जी। राम जी को मर्यादा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह आदर बहुत करते थे बड़ों का। जैसे ही प्रातः होता था, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माथा। प्रातः होते ही माता और पिता को प्रणाम करने जैसे ही आए श्री राम, कक्ष को के दरवाजे को जैसे ही खोला, देखा कि पिताजी नीचे जमीन पे गिरे पड़े हैं, वहीं पे माता कैकेयी खड़ी है। देखा कि माता पिताश्री को हुआ क्या है, पिता महाराज को हुआ क्या है, मूर्छित क्यों हुए हैं।
कहा माता आप ही बता दो। कहा कि इन्होंने 2 वर मांगना बोले थे, आज वही 2 वर मैं मांगी तो इनकी ये दशा हो गई है। 2 वर मांगी तो आज इनकी ये दशा हो गई। तो भगवान श्री राम ने कहा कि वो 2 वर कौन सी हैं? कहा कि भरत का राज्य तिलक और तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास। अब बहुत ही प्रसन्नता हो रही है भगवान श्री राम को, क्योंकि उनका जन्म ही तो हुआ था कि 14 वर्ष वनवास यदि नहीं होता तो रावण जैसे राक्षसों का वध नहीं कर पाते। इसलिए यह खुशी की बात भी है कि 14 वर्ष का वनवास हुआ, क्योंकि यदि 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो यदि राजा बन गए होते तो राज सिंहासन पर बैठे बैठे अपने ही देश की सुरक्षा करते और रावण जैसे कई अत्याचारी और पैदा होते। इसलिए आज कैकेयी ने 2 वर मांगे हैं और जैसे ही भगवान राम जी को पता चला तो कहा कि मैं 14 वर्ष का वनवास अवश्य जाऊंगा। तो सुनते ही लक्ष्मण जी आ गए, बोले कि मैं भी भैया के साथ चलूंगा। अब उनको भी अनुमति प्रदान हुई। माता सीता भी जाना चाहिए, लेकिन उनको अनेक प्रयास किए रोकने का, लेकिन जहाँ पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। मेरे पति वन में रहेंगे और मैं यहाँ महल में 56 प्रकार के भोग करूंगी, स्वर्ण इत्यादि गहने जेवर ये सब पहनूंगी, ये मुझे मंजूर नहीं है। इसलिए मैं अपने पति के साथ ही जाऊंगी। अब श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी सहित वन की ओर जाने लगे। सुमंत जी को भी दशरथ जी ने उनके साथ भेजा है और कहा कि 2-4 दिन वन में घुमाकर ले आना वापस। बोले ठीक है महाराज। इधर अयोध्या वासी रुदन करने लगे, रोते रहे मत जाओ करने लगे, लेकिन पिताजी की जो आज्ञा थी उसको पूरा भी करना था। तो सारे अयोध्या के वासी भी भगवान श्री राम के साथ गए हैं और रात्रिकालीन जैसे हुआ सब अयोध्या वासी को तमसा नदी के किनारे सोता हुआ छोड़कर आगे की ओर चले गए। आगे की ओर चले गए और निषाद राजगुरु के साथ उनका मिलन होता है। उनके साथ रात्रि भर चर्चा होती है, बातें करते हैं और वहीं से प्रातः होते ही सुमंत जी को वापस भेज दिया गया। सुमंत जी जैसे ही अयोध्या आए, दशरथ जी को पता चला कि श्री राम जी सुमंत जी के साथ नहीं आए हैं, तो राम राम कही राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयहु सुरधाम। राम 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 कहते कहते अपने पंच भौतिक शरीर को दशरथ जी ने आज त्याग कर दिया है। पंच भौतिक शरीर को त्याग कर दिया। उधर राम जी सीता सहित लक्ष्मण सहित आगे की ओर चलते रहे और तभी वन में रहने लगे। तब एक राक्षसी आती है, पूतना, शूर्पणखा। शूर्पणखा कभी राम से विवाह करना चाहती थी, कभी लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता, मेरे बड़े भैया भी हैं, मुझे शर्म लगता है। और राम जी ने कहा कि मेरी भारिया है, ये सामने बैठी है। तो शूर्पणखा ने कहा मैं इसका नाश्ता कर जाऊंगी, इसका चिंता क्यों करते हो। तब जैसे ही माता सीता को शूर्पणखा
भोजन करने के जैसे दौड़ती है, तभी लक्ष्मण जी उनके नाक और कान को काट लेते हैं और रोते रोते जाती है अपने भैया रावण के पास और कहती है कि ये दशा मेरे लक्ष्मण ने की है, राम ने किया है, उनको आप छोड़ना मत। अब यही युद्ध राम और रावण का शुरू होता है और उधर रावण मारीच नाम के एक ऋषि को कहते हैं कि तुम हिरण बन जाओ और मैं आपको, जब हिरण के लोभ में सीता जैसे ही राम को भेजेगी आपको लेने के लिए, तब मैं सीता का हरण करूंगा। तो हरण करने के लिए आते हैं, ऋषि का वेश धारण करते हैं रावण और हिरण के लोभ में भगवान श्री राम को भेजती है कि ये हिरण मुझे चाहिए। भगवान श्री राम जाते हैं हिरण की खोज में और लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम्हारी भाभी के साथ ही यहाँ रहना। तभी उधर मारीच मरने जैसे आवाज निकलता है, जैसे राम मर गया है ऐसे आवाज निकलता है, हाँ लक्ष्मण मुझे बचा लो, सीता मुझे बचा लो, ऐसा आवाज सुनाई देता है। सीता ने सुना तो लक्ष्मण को जबरदस्त भेजा वहां से, कहा कि तुम यहाँ तुम्हारे भैया के प्राण की रक्षा करने जाओ, मेरी तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींचा है और कहा कि इस रेखा से पार मत होना, रेखा से पार मत होना। कहा ठीक है, तुम अपने भैया को तो लेके आओ। बोला ठीक है। लक्ष्मण जी अपने भैया को लेने गए। इधर रावण आया और भिक्षाम देही कहने लगा। माता सीता ने भिक्षा दिया लेकिन रेखा पार करके नहीं। तो कहा कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं, आपको भिक्षा देना है तो हमारे पास ला दो। ब्राह्मण का अपमान न करते हुए माता सीता आगे की ओर जाती हैं और रावण उनका हरण कर लेते हैं। माता सीता का हरण करते हैं। सभी ने उनको समझाया रावण को कि ये गलत है, सीता को राम जी के पास भेज दो, लेकिन रावण किसी का नहीं माना। रावण किसी का नहीं माना। तो परिणाम ये हुआ कि पूरे लंका में जितने भी स्त्रियां हैं सबको विधवा होना पड़ा। अब राम भी लंका आने के लिए एक समुद्र पार करना पड़ता है जिसमें सेतु बांधा है। उसी सेतु के द्वारा आगे आते हैं और जैसे ही लंका में प्रवेश करते हैं वहां कुटिया बनाए अपने अपने लिए, वानरों की सहायता लिया, माता सबरी से भी मिलना हुआ। अब लंका आते हैं तब भगवान श्री राम जी ने दूध भेजा कि रावण को कोई समझाओ। शांति दूध भेजा अंगद को, लेकिन रावण ने नहीं माना और दूध को वापस भेज दिया और बोला कि युद्ध ही होगा। तब राम और रावण का विचित्र युद्ध होता है। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि सभी बड़े बड़े राक्षस मारे जाते हैं। तब रावण अंतिम में रावण और राम का लड़ाई होता है, युद्ध होता है, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होता है। भगवान स्वयं श्री सत्य हैं, इसलिए आज उनको विजय श्री प्राप्त होता है।
और सीता माता की अंतिम में अग्नि परीक्षा होती है और वापस से लौटकर अयोध्या आते हैं। यहीं तक आज कथा का विश्राम करती हूँ मैं। आइए एक बार राम नाम संकीर्तन करते हुए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से तालियां की सेवा करते हुए